सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के गर्भ कल्याण की जय जय के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत कुछ चिंतन मनन के साथ। ये देर है आप तीर्थ बताएंगे इसके बारे में, पर उस समय सड़क पर यही आवाज़ उठ रही थी कि साधु सड़क पर मरता नहीं है, साधु की समाधि होती है। अपनी विल पावर दिखाओ और एक बार उठ खड़े हो जाओ या एक बार सिर्फ आंखें खोल दो। हाँ, यही आवाज़ उस समय उस सुनसान सड़क को गुंजायमान कर रही थी। पर ये दृश्य देख रहे हैं आप इसमें नेमगिरी तीर्थ के। जी हाँ, सागर के बंडा जी में बना हुआ 60 एकड़ में बना है। यहाँ स्कूल भी है, गौशाला भी है और खेती भी होती है। आचार्य श्री दया सागर जी मुनिराज के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से यह तीर्थ हुआ और यहीं पर उन्होंने 2024 का चतुर्मास किया था। चतुर्मास खत्म हुआ और फिर 2551 मोक्ष कल्याणक बनाया और फिर उस दिन मन किया कि क्यों नहीं अब सागर एक बार जाया जाए। हाँ, तो बात 2 नवंबर की है। आचार्य श्री दया सागर जी ने सोचा कि क्यों नहीं मुख्य कलश स्थापित भी करे आए, और एक बार बहुत दिन हो गए हैं, शरीर अस्वस्थ है, लेकिन तब भी व्हील चेयर चलते चलते एक बार सागर 30 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ हो आएंगे, उनके घर के कलश स्थापित कर देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और यही किया, सुबह चल दिए अशोक सिंह जी के घर। वैसे आपको बता दें अंदर की बात, पिछले 3-4 सालों से वह इतना स्वास्थ्य खराब है कि 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते थे। पर जब अशोक सिंह जी घर पहुँचे, उन्होंने घर में चिताले बना रखा है, जब मालूम चला है तो उनका दर्शन तो करूँगा ही। और उस दिन 2 नवंबर को वह पहली बार सीढ़ियाँ चढ़ गए। वह खुद हैरान हो गए कि कौन सी शक्ति उनके साथ चल रही थी जिसने इतनी हिम्मत दे दी थी। नहीं तो आज ऐसा स्वास्थ्य था कि 2 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे थे, व्हील चेयर से जा रहे थे। वहाँ आर्चर्या हुई और फिर उन्होंने वापसी ली। लगभग सागर से 10 किलोमीटर चल पाए थे कि अचानक 3 भैया जी व्हील चेयर चला रहे थे और अचानक बिगड़ गई और व्हील चेयर पलट गई। आचार्य श्री नीचे, व्हील चेयर ऊपर, और तब मालूम चला कि पूरी पसलियों में चोट आ गई है। और चोट क्या आई है, जैसे वो उल्टे गिरे बस वैसे ही रह गए। पीछे दीदी आ रही थी, राधा दीदी, और लोग आ रहे थे, बस महाराज जी महाराज जी महाराज जी बोल रहे थे, पर वहाँ से एक आवाज़ नहीं आ रही थी। चंद सेकंड नहीं, लगभग 5 मिनट हो गए थे। राधा दीदी से सहा नहीं गया। अब उन्होंने साफ कह दिया कि गुरुजी, साधु कभी सड़क पर मरता नहीं है, उसकी समाधि होती है। अपनी विल पावर दिखाओ और एक बार उठ कर दिखा दो या फिर एक बार आंखें तो खोल दो, हम आपको लेकर जाएंगे और अगर समाधि होनी है तो मंदिर में ही कराएंगे। हैरानगी हो रही थी। कहते हैं इसके बाद नमो का जाप चल रहा था कि 5-7 मिनट बाद उन्होंने एक बार आंखें खोली, झपकी और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। संकेत समझ गए और सबने मिलकर उन्हें फिर व्हील चेयर पर बैठाया और 20 किलोमीटर लेकर अरिहंत हॉस्पिटल में लेकर आए। वहाँ पे एक्सरे किया तो मालूम चला कि कंधे का फ्रैक्चर हो गया है। पसलियाँ कई जगह खराब हो गई, चोट लग गई शरीर में, हड्डियाँ टूट गई हैं। पर अचेतन अवस्था में भी उन्होंने इलाज को मना कर दिया। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं, मुझे नेमगिरी तीर्थ ले चलो। फ़ोन किया गया लखनऊ में और बाराबंकी वैद्यों को कि अपना आयुर्वेदिक काढ़ा बना के भेज दें। हमने संपर्क कई दिन से कोशिश कर रहे थे, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया, आवाज़ मुझसे नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर जब आवाज़ निकली, आज वह भी सुनेंगे। हमने उन्हीं से अनुभव पूछा, पर राधा दीदी जो साथ चल रही थी, हमने उनसे पूछा क्या हुआ था, एक बार उन्हीं से सुन लीजिए आप। राधा दीदी तो 20 साल से उन्हीं के संग में हैं। सुनिए जरा उनसे कि वह घटना जो 7 कदम दूर चल रही थी, उन्होंने क्या देखा। महाराज जी जैसे सागर गए थे, जैसे चातुर्मास के बाद में एक बार बहुत दिन हो गया तो महाराज जी बोले चलो जाके एक बार सागर जाके आते हैं, थोड़ा सा वाला ही थोड़ा मन बसे हो जाएगा, एक जगह से हो रहे 1 साल। ठीक है, 4 तारीख की बात है। हाँ, नहीं, 3 तारीख की। 3 तारीख। हाँ। तो सागर गए और डॉक्टर अशोक सिंह ही है, उनके वहाँ पर आर्चरी संपन्न हो गई, बहुत बढ़िया हो गई। और महाराज जी सीढ़ी चढ़ के उनका घर में ऐसे चेताले दर्शन भी करके आए, कलश भी विराजमान उनके ऐसे वैसे थे तो कलश भी विराजमान कर दिया। अच्छा, उन्हें कलश विराजमान कर दिया, आचार्य भी कलश विराजमान किया वहाँ। ठीक है, आर्चरी भी वहीं हो गई थी। ठीक है। और महाराज जी भैया 2-3 साल से सीढ़ी पे नहीं चढ़े, उस दिन सीढ़ी पे भी चढ़े थे 15-20। अच्छा, 2-3 साल से सीढ़ी नहीं चढ़े, उस दिन चढ़े वो? नहीं, हाँ उस दिन सीढ़ी भी चढ़ ली तो हम लोग को बहुत अच्छा उस दिन चढ़े वो तकलीफ। हाँ, तो हम लोग को बहुत अच्छा है महाराज जी का, सब बहुत खुशी खुशी से हम लोग आ रहे थे।
आते तो सागर से हम लोग मात्र 10 किलोमीटर चले होंगे सागर और से हम 10 किलोमीटर? अच्छा। 10 किलोमीटर आ गए और मैं महाराज जी के जस्ट पीछे ही चल रही थी। हम मेरा हमेशा महाराज जी का जैसे बिहार होता है तो मैं 10 कदम पे भी नहीं रहती हूँ, मैं एकदम पास में ही रहती हूँ मेरी गाड़ी में। मैं उस दिन टुक टुक में चल रही, जो ई रिक्शा पे चल रही थी। अच्छा। हाँ, महाराज जी आगे चल रहे थे और बाकी 3 भैया जो हमारे मंदिर के स्टाफ है वो व्हील चेयर चला रखे थे और 2 गाड़ी पीछे चल रही थी महाराज जी के। महाराज जी मेरे सबसे पीछे आगे 2 थे? गाड़ी महाराज जी आगे थे और मेरी गाड़ी पीछे थी, उसके बाद में 2 गाड़ी और वो थी। पीछे भैया, एक भैया उसको व्हील चेयर चला रहे थे? 3 भैया चला रहे थे। 3 भैया व्हील चला रहे थे, ठीक है। 3 भैया चला रहे थे और आप कितनी दूर अचानक थी? पता नहीं मैं मात्र 7 या 8 कदम पे दूरी पे, हमें 7 कदम समझती रहती। हाँ, ठीक है। इतनी सी तो चल रहे थे, चलते चलते पता नहीं वो व्हील चेयर कैसे और भैया कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। खाली हालांकि सड़क वो थी? रोड हाई नहीं, सड़क खाली थी एकदम। एकदम खाली थी? और अच्छा। आराम, हाँ तो क्या आराम तेज से चल रही गाड़ी थी? चल रही थी। तेज चल रही थी? मतलब थोड़ी सी, मतलब तेज थी, तो हल्की सी। अच्छा। भैया अपने को बंडा पहुंचना है तो मतलब हल्की सी थी। पता नहीं हम सामने अपनी आंखों से कैसे डिसबैलेंस हुए और महाराज श्री ऐसे रोड पे गिर गए। व्हील चेयर, पहले महाराज जी के ऊपर व्हील चेयर और महाराज जी अच्छा। बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पहले तो पता चलना है कि मुझे डिसबैलेंस हो गया क्या। महाराज जी को कोई पता नहीं। अच्छा, उन्हें पता भी नहीं चला? नहीं। और महाराज श्री गिरे तो भैया मतलब 5-7 मिनट तक कोई सांस नहीं आया, चेहरा एकदम नीला। और हमने पूरे सब लोगों ने महाराज श्री को उठाया, काफी भीड़ थी, हम लोग के साथ में थे। अच्छा। और महाराज जी को तो फिर महाराज जी को हमने बोला, महाराज जी आपको सड़क पे मरना नहीं है। अच्छा, ये आपने मेरे कहा? शब्दों पे ध्यान, सड़क पे मरना नहीं है, साधु की समाधि होती है, ऐसे नहीं होता है। आप दया सागर जी है, आपका विल पावर है। जो पूर्वांचल में सबसे पहले आचार्य जाने वाले आप थे और ऐसी सड़क पे आपको नहीं जाएंगे आप। महाराज जी एक बार आंख खोल दो, फिर हम देख जैसे हो गए हम सब सही हो जाएंगे सब लोग। फिर महाराज जी ने 5-7 मिनट बाद में भैया आंख खोली और फिर एक बार पलक झपकाई। फिर महाराज जी को कुछ पता नहीं है। फिर हमने बोला भैया व्हील चेयर पे बिठाओ, महाराज जी को व्हील चेयर बिठाए। फिर हम लोग बंडा आए। उनको उस समय होश नहीं था? नहीं, होश नहीं था, जैसे गिरने के बाद होश नहीं था। हाँ, मतलब उसके बाद जब भी आपने बिठाया तब भी होश नहीं था उन्हें? मतलब जब नहीं था, हाँ नहीं, फिर आंख खोली थी महाराज जी। आंख खोली, मतलब वो रखी है, मतलब होश में होना, आदमी को हमें उठा रहे हो, बिठा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था? बहुत जोर से गिर नहीं। फिर महाराज जी को रास्ते में चले तो महाराज जी आंखें बंद करे, हम देख रहे थे और 10 बार महाराज जी को पूरा अच्छा घेरा करके लाए। और ऐसी अवस्था में महाराज जी 20 किलोमीटर चले व्हील चेयर से और अरिहंत हॉस्पिटल है अपना बंडा का, जैन समाज का, उसमें लाए। पूरी कमेटी थी, पूरा समाज था और बाकायदा उनको वो एक्सरा करवाए तब बोले कंधा फ्रैक्चर हो गया। कंधे में फ्रैक्चर है? कंधे में फ्रैक्चर हो गया। फसलियों में काफी चोटें आई है तो उसमें फसलियों में चोट? हाँ। लेकिन भैया ये बहुत दया सागर जी का, हम लोगों का पुण्य है कि महाराज जी हमारे बीच सुरक्षित है और अपनी चर्या में कोई दोष नहीं, कोई एलोपैथी, कोई हाँ एलोपैथी कोई दवाई नहीं। सब बोलते हैं दीदी आप आहार में कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवाई नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई तरह का नहीं, कोई दवा नहीं। और दूसरा कोई दर्द निवारक गोली नहीं? कोई दर्द निवारक अंग्रेजी कोई दवाई नहीं है। और आयुर्वेदिक काढ़ा चलते हैं जो हमारे लखनऊ से और ये है आज सुबह की आहारचर्या के दृश्य। उत्सुकता हो जाती है, बायां हाथ उठता नहीं है, कैसे आहार लिया जाता होगा। देख रहे हैं आप ये किस तरीके से चल के जा पा रहे हैं और किस तरीके से कार्य हो रहा है। मात्र आज भी 1 या शायद 1.5 रोटी के लगभग आहार में हुआ। इतना ले पा रहे हैं, 2 दिन तो कुछ ले भी नहीं पाए थे, जल भी मुश्किल से जा पाया था। अभी भी पीड़ा पूरी तकलीफ दे रही है। सोच लीजिए जब कंधे की हड्डी में चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होता है। कहते हैं सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे जाती है। जैसे ही कदम बढ़ाते हैं कंधा हिलता है, आदमी तड़प जाता है। ऐसी पीड़ा के अंदर भी वह कैसे इस समय आहारचर्या का ये दृश्य आपको दिखाया। 70 साल की उम्र और घर छोड़े हुए 48 साल हो चुके हैं आचार्य श्री दयासागर जी को। हमने साफ साफ बातें कर ली उनसे, आज मुश्किल से संपर्क हो पाया। आवाज़ सुनिएगा, बोल नहीं पा रहे हैं, आवाज़ रुक रही है। कहते हैं बगैर माइक के जिनकी आवाज़ पूरी 2004 की सभा में पहुँचती है, आज बिल्कुल आवाज़ आपको बिल्कुल पास से नहीं सुनाई पाएंगे। हमने कहा गुरुवर उपसर्ग हो गया है, क्या इंजेक्शन लेंगे, क्या आयुर्वेदिक? कुछ नहीं लेंगे, कोई दवा नहीं लेंगे, आयुर्वेदिक काढ़ा चल रहा है वही लेगा।
और तकलीफ़ अरे आई है, आएगी ज़रूर, कोई बात नहीं। असाता कर्म चल रहा है, जब यह पूरा होगा साता शुरू होगा, उपसर्ग दूर होगा। उन्होंने स्पष्ट हमसे क्या कहा और उस दिन क्या हुआ था वैसे उन्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। कहते हैं सांस आनी भी उस समय बंद हो गई थी। दीदी यह भी बता रही थी कि आंख जरा खुली थी और हमने सोच लिया था कि अभी भी यह जीवन की ज्योति बाकी है, सड़क पर साधु को नहीं मरना होता है। और सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा आचार्य श्री दयासागर जी ने। और सागर से बगरोलिया के दर्शन करते हुए वापस लौट कर आ रहे थे। जी गुरुदेव। अचानक ही हमारे लिए पता कि हमें क्या होगा और हम अचानक नीचे गिर गए। व्हीलचेयर में चल रहे थे और व्हीलचेयर में हमारे ऊपर गिर गए। हमें नहीं मालूम कैसे उठाया, किसने उठाया। राधा दीदी और बरसोदी सौरभ पीछे चल रहे थे। सब उन्हीं लोगों ने हमें उठाया, संभाला और पूरा व्हीलचेयर में बैठा दिया। जैसे गुरुदेव आपको इंजेक्शन लगवा सकते हैं कि आपकी इतनी वेदना है, हाथ आपका कंधा फ्रैक्चर है, तो क्या इंजेक्शन तो अभी तक तो इंजेक्शन लाने का भाव नहीं किया है। हाँ ना कोई अंग्रेजी दवाई लेने का भाव किया है। जी 12 के वेद और लखनऊ के वेद जी उनके ही काढ़ा, उनकी दवाई औषधि चल रही है, उसी में संतोष मेरे को और विश्वास है। जब तक सतवेदनी कर्म का उदय है तब तक ये चलेगा। जैसे सतवेदनी कर्म का उदय होगा तो पानी पीने से भी स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। जी गुरुदेव। प्रभु की भक्ति गुरुदेव आप इतना आपकी जी गुरुदेव महामृत धारा का उच्चारण करते हैं। जी वो अभी नहीं कर पा रहे हैं तो राधा दीदी और भक्त लोग भक्तवर का स्तोत्र रिद्धि मंत्र का उच्चारण करते हैं, वहाँ शांति धारा का उच्चारण करते हैं। इसी में अपना विश्वास है जी गुरुदेव। और मैं विश्वास के पर आज नहीं अपने जीवन 70 साल हो गई, घर छोड़े आज 48 साल हो रही है। हमने स्पष्ट कह दिया और इतनी पीड़ा जरूर है, हड्डी टूटने का अनुभव हमें भी है। फ्रैक्चर के बाद जब कंधे में होती है रोक लिया है उसे, लेकिन जब चर्या होती है खड़ा हो जाता है तो हालत कहते हैं जान इधर की उधर हो जाती है। इतनी पीड़ा सहन करते हुए करवट ले नहीं सकते, टेढ़े हो नहीं सकते, बस सीधे यूँ लेटे रहना पड़ता है हर समय। तब भी कहते हैं समता भाव रखता हूँ, कोई आकुलता नहीं रखता हूँ। यह समता भाव इसलिए कि कौन सा मेरा कर्म उदय में आया है, अब उसे निकल जाना होगा। और जब वह साता वेदनी आएगा तब मुझे अपने आप यह दर्द से निवारण हो जाएगा और तब तक इसको सहना ही होगा। क्या कहा उन्होंने कहा, एक बार सुनते हैं जरा उन्हीं के मुख से। आज हमारे लिए जी गुरुदेव। हाथ में जी गुरुदेव। थोड़ा सा प्रॉब्लम था जी लेकिन उसको थोड़ा सा उंगली चटकाने से जी गुरुदेव। हड्डियाँ टूट गई और 3 महीने से हम समता भाव से सहन करते हुए इतनी आपकी क्रियाएं करते हुए जी गुरुदेव। प्रतिदिन शांति धारा भक्ति करते हुए अपने संयम को पूर्ण करने में सजग है। वेदना अपार होते हुए भी समता का, क्योंकि मालूम है कि हमारे यहाँ सब कर्म का उदय है, जी गुरुदेव। इसलिए हमारे लिए वेदना आई है। और वेदना में हाय हाय करने से और भी अशुभ कर्म बंद होते हैं। जी इसलिए वेद हाय हाय नहीं करके समता भाव को धारण करना हो, बीजाक्षर मंत्र को उच्चारण करना और बीजाक्षरों का उच्चारण करते हुए अपने संयम का पालन करते हैं। जी गुरुदेव। अभी अचानक ही आचार्य जी ने मुझे स्पष्ट बताया
कि यह उपसर्ग पहली बार नहीं आया है। नोएडा में हमने दर्शन किए थे तो उन्होंने बताए थे कई बार उपसर्ग, कई तकलीफें आ चुकी है, कई बार। कहते जीवन तो मेरा जैसे इससे कोई गठबंधन है तकलीफ़ों के साथ। कहते हैं इन्हीं की परीक्षा लेके जाना पड़ता है दिगंबर संत के साथ। यह तो एक रिश्ता सा जुड़ जाता है उपसर्ग और तकलीफ़ों का। सुनिए जरा। हमारे पर कई बार उपसर्ग आए हैं और हम अपने भगवान की भक्ति में गुरु पर विश्वास करते हैं कि गुरु का आशीर्वाद है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। संकट आएंगे और निकल जाएंगे। आयु तो सभी की समाप्त होनी है। महाराज जी, आपको इतनी वेदना फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, यही तो होते हैं हमारे दिगंबर संत। वही अपने दिगंबर संतों का स्वभाव है। वेदना आती है, आने दो। हमने कभी किसी को सताया होगा, आज उसके बदले में हमें आए हैं। आज से कल अच्छा होगा। गुरुदेव, जैसे आपके सभी का सबको एक मंगल आशीर्वाद दीजिए और सभी लोग जाप करें, गुरुदेव का स्वास्थ्य लाभ जल्दी हो। आज सद्भावनाओं के साथ है। इतनी गुरुदेव की वेदना है, फिर भी देखिए गुरुदेव इतनी समता से, इतना अपना संयम का पालन कर रहे हैं और निर्दोष आहारचर्या हो रही है। कोई प्लास्टर नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है। ऐसे हमारे दिगंबर आचार्य होते हैं, दिगंबर साधु होते हैं। एक नहीं, सभी साधु हमारे ऐसे होते हैं। हमारे गुरुदेव की जन जन तक आवाज़ जानी चाहिए। ऐसे हमारे दिगंबर संत होते हैं जिनको ना अपने शरीर से कोई ममत्व है, ना काय से कोई ममत्व है, ना किसी चीज़ से ममत्व है, फिर भी देख ले कैसी अवस्था में। और जब हमने बात की थी तो सबसे पहले चुपचाप यह दर्ज की थी आवाज़ जो दिखा रहे हैं। हर समय लगभग 10-12 घंटे मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। कौन कौन से मंत्र? अपने आप और औरों की भी पीड़ा हरने के लिए लगातार जपते रहते हैं। हल्के हल्के जो उन्होंने आवाज़ थी वह हमने तेज रूप से, कई बार माइक पे होती थी क्योंकि आवाज़ मुंह से नहीं निकलती थी, सामने लोग सुन रहे होते थे, तो इतनी तेज़ आवाज़ भी नहीं है जिनकी आवाज़ बगैर माइक के गूंजती थी। आज माइक भी कुछ नहीं बोल पा रहा था और पर मंत्रों का उच्चारण लगातार चल रहा था। वेदना हटाने के लिए, तकलीफ़ें हटाने के लिए कुछ अपने अंदर भी लाएं, हम भी सुनते जाएं, शायद हमारे भी कोई दर्द का निवारण हो। वैसे कहते हैं जब असाता वेदनी आता है तकलीफ़ें साथ लेके आता है, और जब साता वेदनी आता है तो खुशियाँ और दर्द सब खत्म हो जाता है, खुशियाँ आ जाती हैं। सादर जयहत आपके साथ फिर मिलेंगे सुबह शाम आपके पास। पर हाँ, सुनते जाइए यह गुरुवर का मंत्रोच्चारण किस तरीके से उन्होंने हर के लिए किया, रोगों का, तकलीफ़ों का निवारण। स्वाहा स्वाहा की जय जय। स्वाहा प्राधिकारी पंचमोत्र संज्ञान छात्र चार दादा स्वाहा अनेक लोग सरकारी परिराग में सामने आदि को अनेक मंगलकारी अधिकारी पंचमोत्र संज्ञान छात्र शुद्धि चार अवधियां दादा समेट हुए तिथि विदेशी मेहमान ऐसे होते हैं हमारे दिगंबर संत।